संभागीय व्यवस्था को सुमेलित कीजिए, ये संभाग लो तुम्हारा आ गया, पूरी संभाग आ गया। संभागीय व्यवस्था को सुमेलित करो तो 1950 में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5। सारी चीज है ये। अब बताऊं, बुरा मत मानना, संभाग को लेकर टीचर 2 दिन लगा देगा। बताओ क्या? एक लड़का मेरे को कह रहा था, उसको पहले समझाओ और बाद में ऐसे करो। मैंने कहा बात वही है। बोलो आप डिटेल ना नहीं बताते, मैं इसमें क्या बताऊं, इतने डिटेल बताऊं क्या? 1950 में 5 जिले हुआ करते थे, ये डिटेल लो। अरे समझे, 5 संभाग, समझ गए क्या? खाली ऐसे बोलेगा 1950 में 5 संभाग थे, यह डिटेल है। मूर्खानंद ये है ना। मतलब कितनी इनको आदतें कितनी खराब पड़ गई देखो। भले इसमें क्या होगा भाई, खाली इतना ही है और कुछ नहीं है। वो ऐसे बोलता है तो करो, डिटेल नहीं है। हमें कौन सी डिटेल? 1950 में 5 संभाग थे, बस इसमें 3 दिन करके। इनके पास टाइम है, टीचर के पास भी, इनके पास भी। ऐसे करते करते संभाग है ना, अभी मैं 3 मिनट में बताऊंगा, वो संभाग है ना 3 दिन चलेगा। चलो हाँ सही है, हंस रही है। 1950 में कितने संभाग थे? 5। कितने? 5। 62 में संभाग बंद कर दिए। 62 में संभाग क्या कर दिए? बंद। अब ध्यान दीजिएगा, 62 में संभागों को क्या कर दिया? बंद। और उस समय 62 में संभाग बंद किए, तब मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री था। कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री था। ले लो, कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। उस पर लिख लो, मोहनलाल सुखाड़िया क्या था? मुख्यमंत्री। बोलो क्लियर है क्या? अब आया 87। 87 में हो गए 6। कितने हो गए? 6। और छठा हो गया अजमेर। ये लो ब्रैकेट में लगा दिया, अजमेर। और वो छठा करने वाला था हरदेव जोशी। ये लो, यानी बात को सुनो, 1987 में पुनः संभाग शुरू हुए। ये लो, संभाग क्या हो गए? पुनः शुरू। समझ गए? ये 87 आ गया। 2006 में 7वां संभाग बन गया भरतपुर। ये हो गया, हो गया। और 2023 में कितने हो गए? 10। अब 10 हो गए, उसमें पाली, सिक्कर और बांसवाड़ा। ये लो, अब ये लो भाई साहब पूरा संभाग, ये पूरा क्वेश्चन। अब इसमें पूरी की पूरी बात आ गई है। चीजें देखो, एक बार बोल रहा हूं, 1950 में संभाग कितने थे? 5। 1950 में कितने थे? 5। और 1962 में संभागों को क्या कर दिया? बंद। बंद करने वाला कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। 87 में संभाग क्या हुए? पुनः शुरू। कौन हुए? पुनः शुरू हुए, एक नया संभाग बनाया गया। कौन सा? छठा, अजमेर। कौन सा? अजमेर। शुरू करने वाला कौन था? हरदेव जोशी। कौन था? हरदेव जोशी। 2006 में कौन सा? भरतपुर। 7वां कौन सा बना? भरतपुर। 7वां कौन सा बना? भरतपुर। भरतपुर बनाने वाली कौन थी? वसुंधरा राजे। कौन हो गई? वसुंधरा राजे। अब वसुंधरा राजे हो गई, और अब अशोक गहलोत ने आपके 3 बना दिए। ये लो, तो सारा मुख्यमंत्री भी हो गया और ये भी हो गया। थोड़ा पढ़ना सीखो, पुरानी चीजों से दूर हटो थोड़ा। आ गया क्या? पूरी की पूरी बात आ गई। अब आया पूरा का पूरा सारा सिस्टम आ गया, संभागीय व्यवस्था का वर्तमान तक आ गया, जिला आ गया। आगे अगला देखिए, ये आपको उसमें ग्रुप में डाल देंगे तो उसमें आपके काम आ जाएगा। ये ऐसे कैसे डाल देंगे, उसमें लिख लेना। अब हो तो ये सारे के सारे तुम्हारे क्वेश्चन थे नॉर्मल, समझ गए? बरसिंहसर सोलर प्लांट कहां पर है? बीकानेर। सोलर का खोला है, समझे? अब सुनो, बरसिंहसर बीकानेर में है। बरसिंहसर कहां पर है? बीकानेर। अब बरसिंहसर में एक तो बीकानेर में हो ही गया, बरसिंहसर में पहले लिग्नाइट तापीय भी था। लिग्नाइट तापीय, और ये दोनों ही प्लांट ना, ये केंद्र सरकार के हैं।
बरसिंगसर में पहले लिग्नाइट था। कौन था? लिग्नाइट। अब एक और बात सुन लो, फायदा होगा। लिग्नाइट आपका राजस्थान में बीकानेर, मतलब वैसे तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन लिग्नाइट कहां पर मिलता है? बरसिंगसर। कहां पर मिलता है? बरसिंगसर। अतः लिग्नाइट तापीय संयंत्र भी कहां पर है? बरसिंगसर। सोलर का तापीय संयंत्र भी कहां पर लगा है? बरसिंगसर। यह किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का। हाल ही में आमेर कुंडा में क्राफ्ट विलेज का लोकार्पण किसने किया? दिया कुमारी। वही बात हो गई हाल ही में। अब बताओ दिया कुमारी ने क्यों किया? राजस्थान की पर्यटन मंत्री है। चलो दिमाग लगाना सीखो, बढ़ाना नहीं। भैया बात किसकी चल रही है? पर्यटन की। आ गया। अब हाल ही में फरवरी 2024 को आमेर कुंडा गांव में क्राफ्ट विलेज का मतलब क्राफ्ट हो गया ना, ये किससे रिलेटेड है? हस्तशिल्प से। किससे? हस्तशिल्प। तो क्राफ्ट विलेज बनाया गया कहां पर? कुंडा में। कहां पर है? कुंडा। अच्छा, कुंडा में पहले से क्या है? हाथी गांव। ये लो 3-4 क्वेश्चन हो गए भाई साहब। पढ़ते ना 5 भागे, पेपर दिया भागे, सोचना सीखा ही नहीं। आगे देखो, अब इसे मतलब नहीं है। कुंडा गांव है, कुंडा। तो कुंडा एक तो क्राफ्ट विलेज हो गया। कौन सा हो गया? क्राफ्ट विलेज। बोलो क्लियर है क्या? और कुंडा में क्या हो गया? हाथी गांव। कौन सा? हाथी गांव। हाथी गांव और क्राफ्ट विलेज दोनों पर्यटन से रिलेटेड है। इसका उद्घाटन किसने किया? दिया कुमारी। दिया कुमारी हमारे राजस्थान की क्या हो गई? पर्यटन मंत्री भी। आगे देखो, 12वां इंडिया स्टोन मार्क 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर। ये पीछे भी दिया था क्वेश्चन, और आपको पीछे दिया था ना वो कि भाई 3 संस्थाओं ने मिलकर स्टोन मार्ट करवाया है। समझ गए? स्टोन का मतलब किससे हो गया? पत्थर हो गया। तो पत्थर का स्टोन मार्ट जयपुर में हुआ है, जयपुर में। अच्छा, पत्थर हमारे हम निर्यात करते हैं, ये निर्यात के लिए हुआ। पत्थर हमारे कौन से में आता है? निर्यात में। कौन से में? निर्यात। आगे वैसे अलग अलग पत्थर है। संशोधित पीकेसी और ईआरसीपी परियोजना राजस्थान और किस राज्य की है? तो मध्य प्रदेश। ये पिछली बार काफी बताया था। कौन सा? पीकेसी और ईआरसीपी किसकी होगी? बोलो। अच्छा, इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले? 13। और राजस्थान के कितने? 21। राजस्थान के 22 हो गए क्या? 21 है। 21 जिले, 21 जिले राजस्थान। ये लो हो गया। अब आया हाल ही में राजस्थान में रिको के कितने औद्योगिक क्षेत्रों का नाम श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र किया गया? इसमें क्या क्या क्या? किस में? मैं समझा नहीं। आज 6 दे दिया इसने। अरे लिख दिया होगा इसने, बाद में सुधारा होगा। अच्छा ही है तो, हाँ कोई बात नहीं। तो क्या है? तो 6 आ गया, 6 हो गया। अब आया औद्योगिक क्षेत्र। पहला प्रश्न यह हो गया रिको। रिको किस में आएगा? उद्योग में। यह रिको की स्थापना 1969 में हुई और कहां पर है? जयपुर। और रिको आपका औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री, मतलब क्या होता है? प्लाट्स काटता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया क्या बोलते हैं? औद्योगिक प्लाट। तो इनका श्री राम जानकी कितने हो गए? 6। हाल ही में राजस्थान सरकार ने विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? बाउंस फॉर जॉय। बाउंस फॉर जॉय। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बाउंस फॉर कौन सा हो गया? जॉय। राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि में कितना रुपया कर दिया? 8,000। अच्छा, किसान सम्मान निधि कब शुरू हुई थी? 2017। पीएम किसान सम्मान निधि कब शुरू हुई थी? 2017। आगे आइए, छत्तीसगढ़ में किस कंपनी की 150 मेगावाट की सौर परियोजना है जिसकी 70 मेगावाट क्षमता? कौन कर रहा है? तो छत्तीसगढ़, पहली बात तो छत्तीसगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश होता है क्या? बीकानेर में।
आ गया क्या? तो छत्तीसगढ़ कहां पर है? बीकानेर। बीकानेर में हुआ और 150 मेगावाट की सौर परियोजना है। कौन सी? 150 वहां पे लगी है हाल ही में, समझ गए। और 70 मेगावाट क्षमता का ये कौन, ये कंपनी कर रही है? एनटीपीसी। कौन सी? एनटीपीसी किसकी है? केंद्र सरकार की। एनटीपीसी किसकी कर रही है? केंद्र सरकार की। एनटीपीसी समझ गए क्या? नेशनल थर्मल पावर। वो ये लो, प्रधानमंत्री द्वारा बीकानेर के कर्णेश्वर भाटियान गांव में कितने मेगावाट का? तो कर्णेश्वर भाटियान गांव में 300 मेगावाट। कौन सा? 300। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? थाईलैंड। अब सुनो, आयुष है, आयुष के बारे में। आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है? बोलो। जोधपुर। और आयुष शोध संस्थान? मूर्खानंदी केकड़ी। आ गया। मैं आपको एक ही बात बता देता हूं, तुम्हारा पढ़ा हुआ होता है, लेकिन तुम मतलब तुम्हारे दिमाग पर जोर लगाना बंद कर दिया, बस। दिमाग पर जोर देना बंद ही कर दिया कि इसको तो टेंशन दूंगा ही नहीं, और ही दूंगा, पढ़ाई वाली नहीं। आ गया। अब आइए, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच मध्य? जापान। कौन सा? जापान। हाल ही में भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन कहां पर? जैसलमेर। और जैसलमेर का कौन सा रेंज है? पोखरण फील्ड फायरिंग, पोखरण फील्ड। और यहां का बीकानेर का कौन सा है? महाजन। बीकानेर का कौन सा फायरिंग रेंज है? महाजन। आ गया। आगे देखो, अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लोह के भंडार खोजे गए हैं? करौली में। अब सुनो, हाल ही में लोह के भंडार कहां पर खोजे गए? करौली। अब लोहा ना, सुन लो, अरे बात नहीं, लोहा राजस्थान में मिलता कहां पर है? नीमला, रायसेला। नीमला, रायसेला कहां पर है? जयपुर और दौसा। डाबला, सिंगाना, नीम का थाना। थूर, उंडेर, नाथरापाल, उदयपुर। नाथरापाल आया हुआ है, आरएस में आया हुआ। अब ये ऐसे नहीं जैसे परीक्षा है ना, आपकी होगी, चीज पढ़ ली आपने, रिपीट नहीं करोगे तो 4 दिन बाद में खेल खत्म है। तुम्हें लगता ही है मेरा कोर्स बढ़िया बढ़िया हो गया, 4 दिन में साफ। ये याद रहना चाहिए। याद तभी रहेगा कि उसको अथवा चीजों को क्या करें, पुरानी चीजों को रिपीट करें। यह है। तो निमला, रायसेला, डाबला, सिंगाना, थूर, उंडेर, नाथरापाल। लेकिन यहां तक गड़बड़ है कि कोई लड़के की दोबारा एक क्लास हो जाए तो ही खत्म, मैं तो हो गया है। अरे मूर्खानंद, एक चीज को 4 पहली बार पढ़े कम समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेगा और समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ेगा और आएगा, और चौथी बार में एकदम सही। लेकिन हम एक क्लास भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है कि शोषण हो गया है। यह है कि भाई मेरे तो शोषण हो गया बहुत भयंकर। राजस्थान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला। भाई पहली बात तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने? 50। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, समझ गए। और
उसके बाद है नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और पहला कौन था? कमलकांत वर्मा। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज में पहला अथवा चीजें तो थोड़ा इंटरेस्ट तो डालें कि क्या है। साइन कई लोग है ना बाजार से किताब को कोई गाइड सुनो बात नहीं, अरे बात मत कर। प्रैक्टिस के लिए बुक ले आते हैं, खाली साइन लगा के खुश हो जाते हैं, मेरे इसमें इतने सही हो रहे हैं, मेरे इतने सही। कौन पूछता है उनको? फेल होते हो तो। मतलब बाजार से प्रैक्टिस लिए और प्रैक्टिस बुक ला करके उसमें अपने आप पे खुश होते रहते हैं कि मेरे इतने सही हुए। मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, पिछली बार इतने थे, अब की बार इतने। कुछ नहीं होगा जब तक रिपीटेशन नहीं होगा। अब अपने क्वेश्चन तो केवल कितने बात करी? 30। कितनी बात करी? 30 बातें। अब तुम कह रहे हो मैं बाजार से वो किताब लाता हूं कोई भी, तो कितने, कम से कम 300 क्वेश्चनों पे क्या होगी बात? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने किस किस पे बात की? 300 चीजों पे। तो ये थोड़ा सा सुधार करो और एक टेस्ट के परिप्रेक्ष्य में थोड़े से सीरियस रहो भाई। अब तुम कहोगे साहब ऐसे बिना पूछे दे दिया, तो सोमवार मैंने एक सप्ताह का कह रखा है भाई, सप्ताह में एक बार लूंगा अब टेस्ट। और बल्कि नहीं लिया ना तो करंट में नहीं लिया तो तुम्हारा खेल खत्म है।